All right, let's get to the big breaking news coming in at this moment. The UAE has now announced its withdrawal from OPEC and OPEC Plus oil cartels. This तो यूएई ने अपने आप को ओपेक से विड्रॉ कर लिया। अब इस विड्रॉल के पीछे क्या रीजंस, क्या वजूहत थे एंड इस विड्रॉल का पूरी दुनिया के ऊपर, ऑयल मार्केट, ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑयल प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं। बट इससे पहले क्वेश्चन इज व्हाट इज दी ओपेक? ओपेक बेसिकली स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये बेसिकली एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ब्लॉक है जिसकी बुनियाद 1960 में रखी गई थी। इनिशियली इस ब्लॉक में इराक, ईरान, वेनेजुएला, सऊदी अरबिया एंड कुवैत शामिल थे। बाद में इस ब्लॉक में गल्फ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएई शामिल हो गए। क्वेश्चन इज ओपेक की बुनियाद क्यों रखी गई, इसके पीछे क्या रीजंस थे? इसके पीछे सिंपल एक ही रीजंस था कि पूरी दुनिया में जो ऑयल की प्राइसेस है, ऑयल की जो मार्केट है, उसको स्टेबल किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। अब किस तरह से रेगुलेट किया जाता था? वो ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करके रेगुलेट किया जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर पूरी दुनिया में जो ऑयल की डिमांड थी वो ज़्यादा थी तो ये कंट्रीज़ ओपेक के जो मेंबर वो ऑयल प्रोडक्शन, वो ऑयल सप्लाई बढ़ा देते थे, इंक्रीज़ कर लेते थे ताकि जो ऑयल की प्राइसेस है वो स्टेबल रहे। अगर पूरी दुनिया में ऑयल की जो डिमांड थी वो रिड्यूस हो जाती थी, वो कम हो जाती थी, तो ओपेक के मेंबर, ओपेक के जितने भी कंट्रीज़ थे वो ऑयल की प्रोडक्शन एंड सप्लाई कम कर देते थे ताकि जो ऑयल की प्राइसेस है वो स्टेबल रहे, ज़्यादा नीचे ना चली जाए। जिस तरह हमने कोविड-19 में देखा कि जो ऑयल की डिमांड थी पूरी दुनिया में कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि पूरी दुनिया में जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो बंद थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड कम हो गई। तो इन कंट्रीज़ ने जो ऑयल की सप्लाई थी, प्रोडक्शन थी, वो भी कम कर दी ताकि जो ऑयल की प्राइसेस है वो स्टेबल रहे, ज़्यादा कम ना हो जाए। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ओपेक, जिसकी वजह से ओपेक की बुनियाद रखी गई। बट यहाँ पर ओपेक में एक इशू है, एक मसला है, विच माइट बी वन ऑफ रीज़न जिसकी वजह से यूएई ने ओपेक से विड्रॉ कर लिया। वो इशू, वो मसला ये है कि ओपेक में एक कोटा सिस्टम, एक लिमिट सिस्टम रखा गया है कि हर एक मेंबर को एक कोटा, एक लिमिट दी गई है कि आप इस लिमिट तक, इस हद तक ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस लिमिट के बाद, इस कोटा के बाद आप ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर यूएई की बात की जाए तो यूएई के लिए जो लिमिट, जो कोटा रखी गई है वो है 3.4 मिलियन बैरल ऑयल पर डे कि यूएई पर डे इतना ही ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है, यूएई की जो गवर्नमेंट है उनका यही कहना है, या जो डेटा हमें प्रोवाइड की गई है वहाँ से यही साबित होता है कि यूएई की जो ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 5 मिलियन बैरल पर डे है। जिसका मतलब ये है कि यूएई की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है एंड यूएई की जो लिमिट, यूएई के लिए जो कोटा रखा गया है ओपेक में वो कम है, जो कि एक बोन ऑफ कंटेंशन बना, जो कि एक मेन रीज़न बना जिसकी वजह से यूएई ने ओपेक से विड्रॉ कर लिया। क्योंकि यहाँ पर यूएई ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑयल प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल आउट करना चाहता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। बट क्योंकि ओपेक में एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन ज़्यादा इन्हांस नहीं कर सकता था। तो यूएई की गवर्नमेंट का यही स्टांस था कि वो बेसिकली अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए उन्होंने ये स्टांस लिया है ताकि उनकी जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो एक ये रीज़न था जिसकी वजह से यूएई ने ओपेक से विड्रॉ कर लिया। सेकंड रीज़न इज़ जियोपॉलिटिकल रीज़न। अगर आप ओपेक में देखेंगे तो ओपेक में सऊदी अरबिया एक डिफेक्टो लीडर है। सऊदी अरबिया की पूरे गल्फ कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग ओपेक में एक हेजेमनी कायम है एंड उनके पास जो कोटा है, जो लिमिट सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू यूएई, वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड अभी रिसेंटली हमें सऊदी अरबिया एंड यूएई के बीच कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया है। हमने देखा कि किस तरह से सोमालिया में, सूडान में एंड यमन में सऊदी अरबिया एंड यूएई के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब यूएई जो है अपने आप को सऊदी अरबिया के इक्वल समझता है एंड मज़ीद वो सऊदी अरबिया के सबऑर्डिनेट नहीं रहना। एंड यूएई का जो रुझान है वो इजराइल की तरफ और यूएस की तरफ बहुत ज़्यादा है कि यूएई ने इब्राहिम अकॉर्ड को भी साइन कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। यूएई का इजराइल के साथ ट्रेड है, यूएई का यूएसए के साथ ट्रेड है। एंड स्पेसिफिकली अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात की जाए तो यूएई का अभी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान के साथ, सऊदी अरबिया के साथ। एंड दिस आल्सो माइट बी वन ऑफ रीज़न जिसकी वजह से यूएई ने ओपेक से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि ओपेक में जो कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली ईरान एंड सऊदी अरबिया, उनके साथ यूएई का कॉन्फ्लिक्ट है।
एंड थर्ड रीज़न इज़ कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अभी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी फेज़ में दाखिल होने वाली है। एंड उनका यही मानना है कि इस फेज़ में कम्प्लीटली दाखिल होने से पहले पूरी दुनिया में जो ऑयल की डिमांड है वो बढ़ सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है। एंड उसके बाद फिर अगेन एक ऐसा फेज़ आएगा कि पूरी दुनिया में ईवीज़ की वजह से, रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से जो ऑयल की डिमांड है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो यूएई का यही मानना है कि उससे पहले पूरी दुनिया में ऑयल की जो डिमांड है वो कम हो जाए, वो उनके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं एंड उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जनरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, ताकि उससे पहले कि ऑयल की जो डिमांड है पूरी दुनिया में कम हो जाए, तो जितना भी ऑयल ग्राउंड के अंदर है वो उसको प्रोड्यूस करके सेल आउट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ये एक थर्ड रीज़न हो सकता है जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड न्यूज़पेपर हमें बता रहे हैं। तो बेसिकली ये मेजर 3 रीजंस है जिसकी वजह से यूएई ने ओपेक से विड्रॉ कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, इस विड्रॉल का पूरी दुनिया के ऊपर, ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है क्योंकि यूएई ने उस वजह से विड्रॉल किया है कि यूएई अपनी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, सप्लाई कैपेसिटी है, वो इनहांस करना चाहता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर ये होगा कि ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से कि ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस है वो कम हो सकती है। बट अभी देखते हैं इन फ्यूचर क्या हो सकता है। सेकंड, इसका इम्पैक्ट ये होगा क्योंकि यूएई ने अब विड्रॉ कर लिया है ओपेक से, तो हो सकता है इन फ्यूचर जो ओपेक है वो वीक पड़ जाए एंड यूएई का जो ये स्टांस है, विड्रॉल का स्टांस है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाए बाकी ओपेक मेंबर्स के लिए भी। वो भी ये सोचना स्टार्ट करें कि जिस तरह से यूएई ने ओपेक से विड्रॉल करके उन्होंने एक इंटेंशन शो किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे, तो बाकी मुल्क भी ये सोच सकते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मज़ीद ये चांस हो सकता है कि ओपेक में जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी कल को ओपेक से विड्रॉ कर सकते हैं। यह भी एक इम्पैक्ट इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है। तो यूएई की विड्रॉल के पीछे यही मेन रीजंस एंड इम्पैक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी क्या राय है कि क्या रीजंस, क्या वजूहत हो सकते हैं जिसकी वजह से यूएई ने ओपेक से विड्रॉ कर लिया है एंड इस विड्रॉल का इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट होगा? आपकी जो भी राय है अपनी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।